प्रिय मित्रों, गुड मॉर्निंग सबको। वेरी गुड मॉर्निंग सबको, राम राम और सबको नमस्कार। आप सब कैसे हो? आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से चली होगी। इसी के साथ अपन कर रहे हैं गणित का अध्याय औसत, और इसके साथ आप सबका स्वागत है लक्ष्य क्लासेस टीसी प्लेयर यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और अपन कर रहे हैं एवरेज मतलब औसत वाला टॉपिक अध्याय गणित का, जो हाल ही सभी एग्जाम में पूछा जाएगा और जो आने वाला एग्जाम है उसमें विशेष तौर से पटवारी ग्राम सेवक के और फोर्थ गेट, फर्स्ट गेट, सेकंड गेट सब एग्जाम में लगेंगे। सांख्यिकी विभाग में जो भी एग्जाम होते हैं उसमें ये पूछा जाता है। और अब काफ़ी टाइप के अपन क्वेश्चन कर चुके हैं। इसी के साथ एज वाले टॉपिक भी अपन कर रहे हैं। एज वाला टॉपिक क्या कहता है? देखो, राम श्याम और घनश्याम की अवस्था 20 वर्ष से उनकी आयु का अनुपात 2:3:5 है। तो राम की आयु कितनी होगी? राम की आयु कितनी होगी? सबसे पहले अपन इसमें एज वाले में जो औसत दिया हुआ है उस औसत का अपन योग करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? आयु का योग 3 × औसत, 3 औसत 20 या 3 को औसत से गुणा करेंगे तो 60 वर्ष उसकी औसत की आयु का योग आ जाएगा। अब उसके बाद अपन को अनुपात दिया हुआ तीनों का अनुपात क्या दिया है? राम का, श्याम का और घनश्याम का। और क्या दिया? घनश्याम का दिया, घनश्याम का क्या दिया? घनश्याम का दिया आपको अनुपात दिया, तीनों का अनुपात दिया, तीनों का आयु का अनुपात 2:3:5 दिया हुआ है। तो अब इसके बाद अपन आयु का योग करेंगे। आयु का क्या करेंगे? तीनों की आयु का योग 2:3:5 प्लस करेंगे तो 10 आएगा। अनुपात का योग कितना आएगा? 10। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किसकी आयु पूछ रहा है? राम की पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 राम की आयु पूछ रहा है। तो राम का भाग कितना है? टोटल योग आ रहा है 10 में 10 में राम का भाग का टोटल एज कितनी है? एज टोटल 60 है। राम का भाग टोटल अनुपातों का अपन भाग देंगे। टोटल अनुपात क्या देंगे? भाग इंटू 10। और राम का पूछा तो राम के अनुपात 2 है, 2 से अपन गुणा करेंगे। 2 से क्या करेंगे? गुणा। 6 0 से 0 गया, 6 तो कितना हो गए? 12। 6 तो कितना हो गए? 12 वर्ष आपके पास हुए। ठीक है, तो ये राम की आयु आ गई। बस राम की आयु प्राप्त हो गई। अब दूसरा क्वेश्चन यदि अपन पूछना चाहे तो ये पूछ सकता है कि श्याम की आयु क्या है? दूसरा क्वेश्चन क्या हो? श्याम की आयु। श्याम की आयु 60/10, तो ये सब में करनी है। श्याम के बाद कितना है? श्याम के बाद 3 0 से 0 में 6 3 18 वर्ष श्याम की आयु, 18 वर्ष का श्याम। फिर यदि आगे वाला घनश्याम को पूछा है तो घनश्याम की आयु हो जाएगी, घनश्याम की आयु हो जाएगी 60/10। 60/10 इंटू 60/10 क्या करेंगे? इंटू 5 करेंगे। इंटू क्या करेंगे? 5। 6 में कितना है? 30 वर्ष। 6 में 30 वर्ष कितना है? 30 वर्ष। ठीक है ना? राम, श्याम और घनश्याम की अवस्था 20 वर्ष है। उनकी आयु का अनुपात 2:3:5 है। तो राम की आयु क्या होगी? तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो औसत आयु दी हुई 3 × 20 60 वर्ष हो जाएगी। और राम की आयु 2:3:5 है, तो अनुपात का योग हो जाएगा 10। अब राम की आयु पूछ रहा है तो टोटल योग है 60, आयु का योग और टोटल अनुपात का योग है 10। 60/10 इंटू राम का भाग है 2, 2 से गुणा करके 0 0 6 2 12 वर्ष राम की आयु होगी। और श्याम की आयु है 0 से 0 गया, श्याम की आयु होगी 18 वर्ष। और घनश्याम की आयु कितनी होगी? 0 से 0 गया इंटू 5 करेंगे तो 6 में 30 वर्ष होगी। 6 में कितनी होगी? 30 वर्ष श्याम की आयु। इसी प्रकार क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दो अनुपातों का एज अंतर पूछ सकता है। जैसे ये पूछेगा आपको राम और श्याम की आयु का अनुपात अंतर क्या है? तो 6 वर्ष हो जाएगी। कितना है? 12 में से 6 गए, 12 में से 12 गया 6 वर्ष। यदि वो राम और घनश्याम की आयु का अंतर पूछे तो 12 और 18 में से 30, 12 और 30 में से कितना अंतर है? 18 वर्ष का अंतर है। यदि वो श्याम और घनश्याम की आयु का अंतर पूछे तो 12 वर्ष हो जाएगा।
कितनी हो जाएगी 12 बस। तो ये ऐसे क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। आगे वाला क्वेश्चन आपको हल करना है। आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो आगे वाला क्वेश्चन मेरे मित्रों, आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो प्राकृत संख्या का योग पूछ रहे हैं। प्राकृत संख्या क्या पूछ रहा है, योग। देखो x x + 1 x + 2 x + 3 x + 4 x + 5 का औसत कितना होगा। तो अपन को औसत निकालना है। क्या निकालना, औसत। तो सबसे पहले देखो औसत के अंदर क्या करते हैं, अपन सबका योग करते हैं। x x + 1 x x + 2 x x + 3 x x + 4 और x x + 5। ठीक है। अब इसी के साथ कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6 6 संख्या, तो किसका भाग लेंगे अपन, 6 का भाग लेंगे। किसका भाग लगेंगे, 6 का भाग लगेंगे। अब अपन को x x अलग जोड़ना है, x संख्या को अलग ऐड करना है। जैसे कि देखो x 1 2 3 4 5 6 6 लिखिए। अब संख्या को अलग जोड़ना है। संख्या कितनी, 1 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 10 5 कितने, 15 15 बटे कितने होते हैं, 6। अब देखो आगे वाला क्वेश्चन के अंदर अपन 6 उधर भेजेंगे। 6 क्या करेंगे, उधर भेजेंगे। 6 उधर भेजेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, या ऐसे भी कर सकते हैं। इसमें ये नहीं करके आप क्वेश्चन को, क्योंकि x के फॉर्म में आएगा, औसत क्या आएगा, x के फॉर्म में आएगा, तो क्या करेंगे अपन, अलग अलग भाग देंगे, अलग अलग भाग देंगे। 6x बटा 6 और 15 बटा 6 करेंगे। 15 बटा क्या करेंगे, 6। अब अलग अलग भाग देंगे तो 6 तो कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा x, और इसमें 3 से कटेगा 5 और 3 तो 6, 5 बटा क्या हो जाएगा, 2। ये क्या हो जाएगा, औसत अपन को प्राप्त, क्या प्राप्त है, इस संख्या का औसत अपन को प्राप्त हो जाएगा। तो आगे वाला क्वेश्चन इसमें तो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपका औसत क्या करना है, x के फॉर्म में निकालोगे, क्योंकि यदि इस संख्या को अपन इधर भेजते हैं 6 उधर का, तो इसमें माइनस का आंसर आ जाएगा। क्या है, x का मान निकालना पूछे तो माइनस में आएगा, याद रखना। तो x के फॉर्म में इसमें औसत पूछा है तो ये है। आगे अपन और क्वेश्चन किया था जिसमें p आंसर आया था औसत आगे वाली क्लास के अंदर, जिसमें तीनों का औसत क्या पूछा था, औसत पूछा था, और p उसका आंसर है। x x + 1 x + 2 x + 3 x + 4 x + 5 का औसत कितना होगा, तो इन सबको अपन जोड़ करेंगे। ये संख्या करेंगे 6 दी गई, 6 का अपन क्या करेंगे, भाग लगेंगे। 6 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। फिर इस संख्या के अंदर 6/6 करेंगे, 6x/6 और 15 बटा 6 से करते हैं, x बचेगा यहाँ से 3 का भाग 5 आ गया, 3 का भाग 2 आ गया, 5 बटा 2 हो गया। 5 बटा क्या हो गया, 2। तो अलग अलग भाग देने पर इनका औसत आ गया। अलग अलग भाग देने पर क्या हो गया, औसत। यदि इनका अपन x का मान पूछे, x का मान पूछे तो क्या करेंगे, x का मान पूछे तो अपन इसको 5 बटा 2 उधर भेजेंगे, 8 बटा 2 क्या करेंगे, उधर भेजेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। क्या है, माइनस। यदि मान पूछे तो आपको ऐसे करना है, ठीक है। थैंक यू मित्रों, क्वेश्चन की आगे प्रैक्टिस करनी है, और जितने अच्छी प्रैक्टिस करोगे उतने आपको अच्छे नंबर अंक आने की या एक्यूरेसी अच्छी होती है, आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। और इसी के साथ आपने प्रीवियस के क्वेश्चन भी देखे होंगे और उसमें प्रैक्टिस भी की होगी, और आगे और अपन क्लास इस चैप्टर के क्लास लेंगे जिसमें आपके 9 क्लास हो चुकी है, 9 10 12 क्लास हो चुकी है, और 2-4 क्लास और लेंगे जिसमें अपन और टाइप के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। इसमें एक आपको बेसिक अच्छा होना चाहिए, तब आपके कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक नहीं होगी, क्योंकि थोड़ी सी मिस्टेक होने पर आपके क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है। तो बेसिक
अच्छा करें। अवयव संख्या का पूछ सकता है, भाज्य संख्या का, विषम संख्या का, प्रमेय संख्या, किसी का औसत पूछ सकता है। ठीक है, तो उसमें आपको करने का तरीका क्वेश्चन आना चाहिए। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट।